कैसे अयोध्या पहुंचे हैं, पहुंचने की दशा में थे नहीं। अयोध्या पहुंचे, जाकर श्री चक्रवर्ती जी से जैसे सुमंत जी ने बताया कि महाराज मैं तो आ गया परंतु आपके राम नहीं आए। इतना सुनने की देरी थी कि श्री दशरथ जी का प्राण कंठ में आकर के फंस गया। समझिएगा, शरीर से प्राण निकलते समय छिद्र से निकलता है। शरीर में जितने छिद्र हैं वहां से निकलता है। जो मनुष्य जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के अंग से निकलता है, और जो मनुष्य अधम में गति करता है, अधोगति जो करता है, उसके शरीर के प्राण नीचे के अंग से निकलते हैं। हमारे क्षेत्र में एक ब्रह्मर्षि हुए, आप लोग शायद नाम सुने होंगे, देवराहा बाबा। हमारे गांव के बगल में उनका स्थान था। वृंदावन में कुटिया थी और एक कुटिया हमारे गांव के ठीक बगल में थी, 10 मिनट की दूरी पर। मैल चौराहा हो। पूज्य श्री देवराहा बाबा कितने वर्ष जीवित रहे किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं कि हमने जिस अवस्था में देखा, हमारे बाबा भी कहते थे कि वो भी इसी अवस्था में उनको देखे थे। और वो जब प्राण त्यागे अपना, देवराहा बाबा आसन लगाकर बैठ गए, प्राण को खींचकर ऊपर ले गए और छिद्र से प्राण नहीं निकला। ये जो भाग है ब्रह्मरंध्र, सर यहां से फटा और यहां से उनका प्राण बाहर निकला। ऐसे सिद्ध महापुरुष। श्री दशरथ जी का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा, अकंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। प्राण जब कंठ में आकर फंसा तो नीचे के जितने अंग हैं सब शांत हो गए। कौशल्या मैया देखी तो व्याकुल हो गई। मां ने चरण को पकड़ लिया, कहा नाथ धैर्य रखिए प्रभु, आप ही अधीर होकर प्राण त्याग देंगे तो फिर परिवार का और समाज का क्या होगा। तब महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता की श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार। मानस में उल्लेख है उस प्रसंग का। तापस अंध शाप सुधि आई। दशरथ जी ने कहा कि उस अंधे माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन अपने बेटे के वियोग में तुम भी मरोगे दशरथ। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपसे एक निवेदन करूं, राम जी के वन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। 6वीं रात्रि। महाराज अपने आप को धिक्कारते हैं कि राम को गए 6वीं रात्रि आ गई और मेरा प्राण नहीं गया। मानो महाराज 6 रात देरी हो गई प्राण निकलने में, इसकी प्रायश्चित करने लगे। और मरने से पहले 6 बार महाराज बोले, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरे रघुबर बिरह, राम महाराज 6 बार राम 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 बोले और तुरंत महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। तुरंत जैसे प्राण निकला हो, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए। नाव देखे ना, नाव में तेल भर करके महाराज के शरीर को उसमें रखा गया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। आज राम लक्ष्मण जी वन चले गए, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में बैठे हैं।
गुरुदेव भगवान ने सेवकों को बुलाकर कहा कि शीघ्र जाओ, भरत जी से केवल इतना कहना कि मैंने याद किया है, यहां जो घटना घटी है बताना मत उनको। सेवक गए, भरत जी को बताए। भरत भैया जिस वेश में थे उसी वेश में दौड़ पड़े। आए हैं, मां कैकेयी के महल में गए हैं भरत जी पहली बार। मां ने द्वार पर आरती उतारा भरत जी का, भीतर ले जाकर बैठी हैं और खूब दुलार किया है कैकेयी मैया ने भरत जी का। मां पूछती हैं, भरत मामा के घर में सब ठीक है ना? भरत जी बोले, मां मेरे घर में सब ठीक है ना? कैकेयी मैया बोली, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज के पहले मैं जब जब घर वापस लौटा हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं मेरे स्वागत के लिए खड़ी मिली हैं। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया बोली कि कुशल तो भरत सब मैंने कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, हाँ बड़ी सहायता की मंथरा ने, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हुआ मैया? तब तक कैकेयी मैया ने कहा था कि भरत सब तो ठीक हो गया था, लेकिन बीच में अचानक पिताजी आपके नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने कि पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। भरत जी की गति समझिए, जैसे जल से मछली निकाल कर धरती पर छोड़ दीजिए और जैसे मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी तड़पने लगे।